शरई तौर पे सलामी तौर पे मेरा निकाह हुआ था। फिर मेरे 4 हमल उसने ज़ाया करवाए। ने बोला मैं तुमसे ना बच्चा लेना ना तुमसे शादी करनी है, मैं सिर्फ तुमसे वैसे ही अपना टाइम गुजार रहा था। खुद से कोई काम नहीं थे करने देते, रोटी नहीं देते थे। एक रोटी और सालन देना, दोबारा मांगना, मुझे मारना पीटना। जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह की यही उसको गले में डाल के ढोल बजाएगा। मैंने उसके लिए सलाम कबूल किया, अपना दीन दुनिया छोड़ा, घर बार छोड़ा, इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर रही थी ना परवेज हमारे घर। मुझे कहती 2 घंटे के अंदर आके बच्चे आके पास होंगे, पर नहीं है, झूठ बोल के चली। मेरे साथ खातून मौजूद हैं जिनका नाम है समरीन। 7 से 8 साल पहले इनकी शादी होती है, जो कि लड़का बताता है कि मैं मुस्लिम हूँ, और ये खातून जो हैं ये क्रिश्चियन हैं। ये उस मुसलमान लड़के के लिए अपना मज़हब छोड़ देती हैं, निकाह करती हैं, और निकाह करने के बाद कई साल वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी रुखसती नहीं करूँगा, मैं अपने घर नहीं बताऊँगा, अभी सब्र करो, वेट करो, और पता नहीं कितने हमल इसके ज़ाया करवा देता है। समरीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं आखिर अब तक क्या कुछ इन्होंने फेस किया। समरीन, मुझे बताएं कि ये 5 से 8 साल क्या कुछ बर्दाश्त करती है? अस्सलाम वालेकुम। मैं 2017 में इस्लाम कबूल किया। उसके बाद फिर इसी से निकाह किया। फिर मैंने इसको बोला मेरे से धूमधाम से शादी कर, मैंने ऐसे तेरे से नहीं मिलना। इसने मुझे बोला अगर तू मेरे से ऐसे नहीं ना मिलेगी तो मैं तुझे तलाक दे के ना तेरे पे फतवा लगाऊंगा कि तू वापस क्रिश्चियन हो गई है। क्योंकि चोरी किया था मैंने, इस्लाम कबूल किसी को नहीं था पता, तो किधर जाती, अम्मी अबू के घर पे रहना था। इसने लड़ना मारना, मतलब मुझे ब्लैकमेल करना, मैं बड़ी परेशान थी। तो इसने मुझे मना ही लिया फिर कि तू मेरे से होटलों में मिल। क्योंकि बाद में इसने मुझे बताया कि मैं तुमसे कोई शादी नहीं करनी, कोई रुखसती नहीं करनी, सिर्फ अपना मिलने के लिए। समरीन, ये लड़का आपको मिला कहाँ? बाजी ये 2016 में मेरी सिस्टर की शादी थी, तो मैं इसकी दुकान पे फ़ोन ख़रीदने जाती हूँ। हाँ रोड बाबर महमूद की दुकान के अंदर ये काम करता था और इसकी दुकान से मैं फ़ोन खरीदती हूँ। आपकी उसके दरमियान दोस्ती हो गई, दोस्ती के बाद फिर आपने उसके साथ इस्लाम कबूल करने के बाद निकाह शरई तौर पे किया या फिर कागजात भी बने थे? शरई तौर पे सलामी तौर पे मेरा निकाह हुआ था, उधर ही जामिया शर्फिया में निकाह हुआ था। उसके बाद फिर वो मुझसे मिलता रहा होटलों में, नारकरी होटलों में मिलता रहा। उसके बाद फिर मेरे 4 हमल उसने ज़ाया करवाए। पहला हमल तो उसकी माँ और बाप ने खुद जाके ज़ाया करवाया, 3 इसने ज़ाया कराए। उसके बाद इसने बोला मैं तुमसे ना बच्चा लेना ना तुमसे शादी करनी है, मैं सिर्फ तुमसे वैसे ही अपना टाइम गुजार रहा था। मैं रोना पिटना मरना इसके पीछे कि कितने अरसे बाद उसने आपसे बात? ये निकाह के 2 साल बाद उसने कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि 2 साल तो वो मुझे यूज़ करता रहा। उसके बाद उसने बोला मैंने तुमसे कोई शादी नहीं करनी। मारता पीटता भी था, जुल्म ज़्यादती भी करता था, मैं बर्दाश्त करती थी क्योंकि कदम उठा बैठी थी और छुपाया हुआ था सबसे। उसके बाद फिर 19 में मेरा इससे रुखसती होती है। रुखसती के बाद भी ये मुझे नहीं लेके जाता, मैं अपनी अम्मी के घर पे रहती। रुखसती आपकी फैमिली को पता होता है? कैसे रुखसती है ये? चोरी किया था, सब कुछ छुपा। चोरी तो आपने निकाह किया ना, आप उसके साथ ताल्लुकात बनाती रही होटलों में। जब मेरा रुखसती के बाद तो माँ बाप को पता है हमारी बच्ची चली गई घर से, तो कैसे छुपाया? बहुत मुश्किल से छुपाया था और रुखसती करके ले गया और चंद दिन बाद फिर छोड़ गया? नहीं, अगले दिन ही मैं अपनी अम्मी के घर पे थी, उसके घर नहीं रही, ना ही उसने रखा और ना ही मैं रही। मामलात ऐसे थे। तो अपनी अम्मी के घर पे थी, फिर ये उधर आके मुझसे मिलता रहता था, होटल में मिलना, फिर मैंने अपनी अम्मी के घर फिर मिलना, फिर अम्मी के घर। फिर मुझे 2020 में हमल होता है, मेरी बेटी होती है मुझे। तो उस दौरान भी ये मुझे घर से निकाल देते, कहते ये भी हमें बच्चा नहीं चाहिए, नहीं इसको मतलब दुनिया में बनाना नहीं। और मैंने बोला अब तो दुनिया को आपने दिखा दिया रुखसती होगी, अब ये दुनिया में आएगा। समरीन, ये सारा कुछ जब हुआ तो लड़के के जो माँ बाप हैं उन्होंने कुछ इसमें अपना रोल अदा नहीं किया? किया, मुझे मारा पीटा, मुझे बुरा भला बोला, काली बसूरी चूड़ी बोला, मेरे पर जुल्म किए, मुझे किचन में नहीं जाने देते थे, खुद से कोई काम नहीं थे करने देते, रोटी नहीं देते थे। एक रोटी और सालन देना, दोबारा मांगना, मुझे मारना पीटना, बुरे सलूक करने के हमारे बेटे को छोड़ के जा, अपनी वापस जा, इसको तलाक दे। क्योंकि मैंने उस पर अपने निकाह नामे पर शर्त लिखवाई थी कि अगर तू मुझे छोड़ेगा तो पैसे देगा। इस डर से ये मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे रखेगा। इसने मुझे थूका है तो चाटेगा भी यही। जो कुछ इसने मेरी ज़िंदगी तबाह की यही उसको गले में डाल के ढोल बजाएगा। मैं ये चीज़ सोचती थी। ये करते करते इसके साथ टाइम गुजरता रहा, पर बहुत तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त की। अपनी हद, अपनी लिमिट से ज़्यादा मैंने बर्दाश्त किया कि कोई नहीं, अल्लाह पाक आज नहीं मेरे लिए दिन अच्छे लाएगा, मेरी भी सुनी जाएगी। मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैं अल्लाह से मदद मांगूंगी कि अल्लाह पाक इसको सही कर दे। क्योंकि नकाश कहता था मैं हाफ़िज़े कुरान हूँ। नकाश? नकाश नाम कैसे हो सकता है? अगर वो मुसलमान है तो नाम क्यों नकाश है उसका? पता नहीं, सुनने में आया इसके दादे की 2 बीवियाँ थी, एक क्रिश्चियन थी, एक मुस्लिम थी, ये पता नहीं उनमें से किस में से है। नहीं, उसने आपको ये बताया कि वो मुसलमान है? ठीक है। नाम क्रिश्चियन वाला सब यही बोलते हैं कि वो भी क्रिश्चियन है, ना तो वो मुस्लिम है ना वो क्रिश्चियन है, मुझे नहीं पता
क्योंकि अगर मुस्लिम होता ना तो इस्लाम के मुताबिक वो रहता, ना मेरे वो बच्चे ज़ाया करता, ना वो मुझे घर से निकालता, ना वो दूसरी औरतों के साथ जाके गंदे काम करता। सब दूसरी औरतों के साथ गंदे काम क्या मतलब? वो उसका कारोबार क्या था? नौकरी क्या करता था? चोरियाँ डिकेटियाँ करता था, आईएमई नंबर चेंज करता था और दूसरी औरतों की मसाज करके उनसे 5-5 हज़ार लेके आता। दूसरी औरतों की क्या मतलब ताल्लुकात थे खवातीन? हाँ जी, मेरे पास सबकी आपका सबूत है? की चैट है, वीडियो है, इसके ऊपर पर्चे भी हैं। दूसरी औरतों के साथ ज़ना करता था, उसके पर्चे भी हैं, वो भी मेरे पास मौजूद है। अच्छा मुझे बताएं कि ये सारा मामला हुआ कितनी दफ़ा हमल ज़ाया कराया उसने? 4 दफ़ा उसने हमल मेरा ज़ाया कराया था। उसके बाद मेरी बेटी हुई, बेटी के बाद फिर इसने मुझे अपने मतलब तलाक दिया, फिर मैं इसके घर पे ही रह रही थी। क्योंकि घर वालों ने भी कहा कि उसके साथ किया तो अब जा, तेरे से हमारा सब कुछ ख़त्म। पर इसने मुझे नहीं रखा। फिर मैं मतलब रहती रही, मजबूरी मार कुटाई करके भी उसके घर पे रहती रही। उसके बाद इसने मुझे तलाक का पेपर दे दिया था। कुछ महीने बाद दोबारा से ये मेरे से मिलता है। मिलने के बाद फिर मुझे हमल हो जाता है, तो वो मेरा बेटा होता है। बेटे के बाद फिर दोनों बच्चे लेके मैं अपनी अम्मी के घर चली जाती हूँ। ये उधर से आके मुझे मार पीट के मेरे बच्चे ले जाता है। बच्चे ले जाने के नहीं उसको जब इतनी नफरत थी, इतना आपके साथ था, बच्चे तो इतने ज़ाया करता रहा, फिर वो बाद में पैदा किए हुए बच्चे क्यों लेके गया? ये नहीं समझ आ रहा बाजी कि देखिए मैंने उसके लिए सलाम कबूल किया, अपना दीन दुनिया छोड़ा, घर बार छोड़ा, इतनी तकलीफ़ें मुझे बर्दाश्त। बताओ समरीन, जब आपने अपना मज़हब ही छोड़ दिया है, उस टाइम रूह नहीं कांपी? नकाश ने 2 से 3 दफ़ा मेरी आंखों के सामने कुरान पाक उठाया है कि मैं लड़कियों के साथ नहीं सोऊंगा, गलत काम नहीं करूंगा, तुम्हारा हूँ, अपने बच्चों को अगर किसी के साथ करूँ, अपनी बहनों के साथ करूँ, अपनी बेटी के साथ करूँ। उसके बावजूद भी वो आंटियों के साथ गलत काम करता रहा। कभी उसने दोबारा राब्ता नहीं किया आपसे? नहीं, हक भी नहीं देता? बच्चे इस टाइम कहाँ हैं? बच्चे मुझे नहीं पता किधर है, ससुराल जाती हो? पता ही नहीं किसी का घर, सब तो चोर। लापता हो गए हैं? नंबर बंद कर दिए हैं सब कुछ? कितना अरसा हो गया है? 2023 के गायब हैं, 24 या 25 आ गए, अब तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहे। 2 साल से ना आपको अपने शोहर का पता है, ना ससुराल का, ना बच्चों का। केस कोई नहीं किया अभी तक उस पर? केस बच्चों का किया था तो पर वहाँ जाके पता चला कि इसने गार्डियनशिप धोखे से ली हुई है। ना मुझे किसी का नोटिस आया, ना कॉल आई, कि पता ही नहीं मेरा कैसे ये केस कर दिया उसने। गार्डियन उसने ली हुई है धोखे से। मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया? सबके नंबर बंद, घर किराए पे था वो भी छोड़ दिया उन्होंने। ससुराल में रहती थी, मारते थे? बहुत ज़्यादा मारते थे, इसकी अम्मी, इसकी बहनें। बहनें बहनें उसकी जवान थी? जवान है, 6 बहनें। मैं कभी तरस नहीं आया? आपने कभी उसको कहा नहीं शर्म कर? कहती थी, माँ बाप को कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारी बच्ची रुल रही है? पीछे नहीं आए कभी? बाजी को आने नहीं थे देते, कहते थे अपने माँ बाप को भी इस्लाम कबूल करा, वो क्रिश्चियन है, वो चूड़े हैं। अच्छा इस्लाम कबूल करवा के हम मिलने देंगे? इस्लाम कबूल कर? हाँ जी, वो पलीत लोग हैं, हमारे घर ना आए, इधर दरवाजे पे पाँव ना रखें। तरस नहीं आता था अपने बाप की इज्जत पे, माँ पे तरस नहीं आता था? रोना नहीं आता था आपको? आता था। क्या अपील करोगी मरियम नवाज साहिबा से जो कहती हैं कि मैं सबकी माँ हूँ? हिना परवेज पट कहती हैं किसी पे जुल्म होगा मैं वहाँ जाके खड़ी हो जाऊंगी। घर आई थी ना परवेज हमारे घर, मुझे कहती 2 घंटे के अंदर आके बच्चे आके पास होंगे, पर नहीं है, झूठ बोल के चली गई। कितना अर्सा पहले आई थी? 1 महीना पहले आई थी। 1 महीने से कोई राब्ता नहीं किया उन्होंने, सिर्फ टिकटॉक पे वीडियो लगाई। माजरत के साथ टिकटॉक की गवर्नमेंट, एक और मामला सामने आ गया है। 1 महीना पहले आप वादा करती हैं खातून से कि हम आपको आपके बच्चे दिलवा देंगे, 1 महीने से किसी नुमाइंदे ने कॉल ही नहीं की। अगर किया तो लाजमी है प्रोग्राम सुनने के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमारे ऑफिस भिजवाइएगा। आप मुझे बताएं कि आपने खुद रजू किया, किसी से रब्ता किया, कोई वकील करवाया? मैंने लॉर्ड सीसीपी में भी एप्लीकेशन दी, उन्होंने भी नहीं सुना। डीएसपी को भी एप्लीकेशन दी, उन्होंने भी नहीं सुना। जिधर जिधर एप्लीकेशन दो कोई भी नहीं सुनते। निकाहनामा आपके पास है? मेरे पास, मेरी तलाक भी हो चुकी है। हाँ जी, तो मैंने एक पर्चा कराया था, यही मेरा साहब का शोहर 22 अक्टूबर को आता है कि मुझसे बच्चे ले लो। मैंने उसको बोला मेरे बच्चे दो मुझे, तो आके मेरे साथ रेप करके जाता है। मौके पे पुलिस आती है, एफआईआर। रेप करके रहता है तलाक के बाद भी? तो उसकी एफआईआर होती है, वो जेल में चला जाता है। जेल में जाने के बाद आईओ मुझे कॉल करके सारी मेरे से चीज़ें मांगती है, मैं देती हूँ। 70,000 भी आईओ को देती हूँ। सहमा परवीन उसका नाम है, किला गुजर सिंह में बैठती है। 70,000 लेने के बाद 50,000 और मांग रही थी, मैंने उसको नहीं दिया। उसकी मैंने कंप्लेनें की, उसने मेरी एफआईआर खारिज करके ना उल्टा मेरे ऊपर झूठी एफआईआर की है। आपने खातून की तमाम गुफ्तगू सुन ली है। आंखों से निकला आंसू कभी झूठ नहीं बोलता, कागजात कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कोई भी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। माँ तो माँ होती है, पेट से बच्चे उसने पैदा किए, उसने अपना मज़हब छोड़ दिया है। ये कौन सा मुसलमान है, ये कौन सा मुस्लिम है जिसका नाम, जिसका अकीदा ही नहीं पता, जिसने खातून की ज़िंदगी ख़राब कर दी, नंबर बंद कर दिए, बच्चे पैदा करके उसके ले गया।
अब हम उनके वकील से बात करते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, आखिर केस किस तरफ गया, ऊँट किस करवट बैठता है। वकील साहब से जानते हैं कि इसको इंसाफ दिलाएंगे कि नहीं। वकील साहब मुझे बताएं कि वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, पहले तो यही समझ नहीं आ रही। दूसरी बात, 8 साल खातून बच्चे ज़ाया करी जा रही है, गवर्नमेंट नहीं, कोई इंसाफ नहीं है, सीसीडी पुलिस महकमा कोई इसको पूछने को तैयार नहीं है। आपने क्या इनका जो है केस किस तरह फाइल किया है, कौन सी दफात लगवाई है, क्या? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आई वुड लाइक टू से कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए तमाम इदारों को भी और तमाम पूरी गवर्नमेंट को भी, और जितने भी हमारे ओहदेदारान हैं उनको हमें इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि एक बंदे ने अपना मज़हब चेंज किया और चेंज करने के बाद एक मुस्लिम कम्युनिटी में माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में आ गई हैं और उनके इंसाफ के लिए एटलीस्ट इंसाफ के तकाज़ों को मुकम्मल तौर पे पूरा करना चाहिए। नंबर 1, हमारे पास जो लीगल रेमेडीज़ थी इनके लिए जो हमने कोशिश की है, वो सबसे पहले इनकी जो एफ़आईआर क्रैश हो गई, एफ़आईआर ख़ारिज हो गई, वो भी साज़बाज़ होके हुई क्योंकि इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद था। यूनियन काउंसिल से तस्दीक शुदा तलाक़ का मुअस्सस सर्टिफ़िकेट इनके पास मौजूद था। जी, कॉपीज़ बिल्कुल मौजूद हैं यहाँ पे, और बाकायदा वेरिफ़िकेशन की गई मुतल्लिका यूनियन काउंसिल से, हमने ख़ुद की कि ये जो सर्टिफ़िकेट है ये मुअस्सर है या नहीं है। तो उन्होंने जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने क्लियर किया कि ये कंप्यूटराइज़ जो तलाक़ सर्टिफ़िकेट है ये बिल्कुल मुअस्सर है। उसके बाद ये वक़ूआ हुआ। तो इसके बावजूद जो मुतल्लिका तफ्तीशी थी, जो जेंडर सेल की थी, उन्होंने इसको देखा नहीं है, उन्होंने कानून के तकाज़ों को देखा नहीं है, उन्होंने इस पर्चे को ख़ारिज कर दिया और ख़ारिज करने के बाद अपने मैं समझूँगा कि क्या वजह है? वो पार्टी क्या स्ट्रांग है, क्या उसका बड़ा कोई ताल्लुकात है, कैसे उसने पर्चा? जी, मैं ये समझता हूँ कानून से ज़्यादा कोई स्ट्रांग नहीं होता, कानून के ऑफिसर से ज़्यादा कोई स्ट्रांग नहीं होता। कोई अपनी इस अथॉरिटी को, कोई अपनी इस वर्दी को बेच दे तो अलग बात है, मैं ये समझूँगा। और देखें, एक लीगल डॉक्यूमेंट जो डिक्लेयर कर रहा है, ये मुतल्लिका सेक्रेटरी कह रहा है कि ये मुअस्सर सर्टिफ़िकेट है, तो कौन तफ्तीशी या कौन सी तफ्तीश इस बात को डिक्लेयर करती कि ये गैर मुअस्सर है और ये गलत है? ये तो एक पूरी मैलाफाइड इंटेंशन हो गई ना। अ, आपको लगता है कि अदलिया से इंसाफ मिलेगा इसे? बीबी को इंसाफ कहाँ मिलता है? और फिर वो बीबी जो गरीब भी है, ऊपर से वो मज़हब छोड़ बैठी है, पीछे उसके कोई आगे नहीं, अदलिया से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं है। नहीं, ये बात जो है मैं इसको ज़रूर जस्टिफ़ाई करूँगा कि अदलिया में बिल्कुल इंसाफ है। हमारे पुलिस ऑफिशियल्स के पास ख़ुद इंसाफ मौजूद है, लेकिन इंसाफ देने के लिए जो काफ़ी सारी चीज़ें जो हाइड कर ली जाती हैं, उनको छुपा दिया जाता है पुलिस की जानिब से और अदलिया की जानिब से, वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। जब एक इंसाफ का तकाज़ा ये है कि एक क्लियर डॉक्यूमेंट है, उसकी बेस के ऊपर फ़ोर्ज डॉक्यूमेंट की इनके ऊपर एफ़आईआर कर दी। एक ज़्यादती ये हुई कि इन्होंने इस्लाम को क्रॉस पर्चा कर दिया। एक ज़्यादती ये हुई कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इनके ख़ावंद ने इनको जो है बहुत ज़ुल्म किया। ठीक है, ये पूरा ये एविडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ इस बात को। दूसरी ज़्यादती ये हुई कि इनकी मुतल्लिका आईओ ने बग़ैर किसी वेरिफ़िकेशन के जाली डॉक्यूमेंट करार दे के इन पे पोस्ट डॉक्यूमेंट के एफ़आईआर कर दी। हमने जो हमारी रेमेडीज़ मौजूद थी, हमने हाई कोर्ट में और मुतल्लिका गार्डियन कोर्ट में इसको हमने किया है, इस केस को परसू किया है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए हम इनको इंसाफ ज़रूर दिलाएँगे इंशाअल्लाह ताला। तमाम गुफ्तगू सुनी, वकील साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया। इदारे तो इंसाफ देंगे, मौतसब आला में भी मैं मशवरा दूँगी। अब तो खैर कंप्लेन ये कर नहीं सकते हैं, अब तो ये कोर्ट्स में जा रहे हैं। अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है इन खातून को, लेकिन जो हमारी मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उनके एक हुक्म पे इनके बड़े मसले हल हो सकते हैं। इनको इनके बच्चे वापस मिल सकते हैं, इनकी गुजरी ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती, लेकिन औलाद जो है वो इनका सहारा बन सकती है। इनकी जो इज़्ज़त है, इनकी जो छत है, इनकी औलाद इनका साया बन के वो इनको दिलवा सकती है। मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए ये पैगाम देना चाहूँगी, इनको इंसाफ दिलवाया जाए, इनके बच्चे दिलवाए जाएँ और इस तरह के मसाइल के ऊपर रोकथाम की जाए।
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।